चेन्नई के एक सुनसान इलाके से अचानक बेहद तेज बदबू आने लगी। इसके बाद जब मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने आसपास का इलाका छान मारा तो एक डस्टबिन दिखाई दिया गया और इस डस्टबिन को जैसे ही खोला गया उसके अंदर से एक सिर कटी लाश निकली, वो भी एक महिला की। जब पता लगाया गया तो पता लगा ये तो साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है जिसके सिर को काट कर डस्टबिन में रख दिया गया है और पास ही नहर में उसका धड़ फेंक दिया गया। ये पूरी वारदात जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे इंडस्ट्री में लोगों का यूज किया जाता है, किस तरीके से लोगों को लालच दिया जाता है, किस तरह से लड़कियों से फेवर मांगा जाता है और बार बार उन्हें ये जताया जाता है कि मैं तुम्हें बड़ी एक्ट्रेस बना दूंगा, तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा, तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये वारदात 2016 की है, लेकिन इसे जानने समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आज भी इंडस्ट्री में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। दरअसल जिस एक्ट्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है शशि रेखा और शशि रेखा की ही लाश, जो उनका कटा हुआ सिर था, वो एक डस्टबिन के अंदर मिला था जो बेहद सड़ गया था, जिसे पहचानना मुश्किल हो गया था और उनकी लाश यानी जो धड़ होता है सिर के नीचे का जो हिस्सा था वो एक नहर में मिला था। दरअसल बात है जनवरी 2016 की। चेन्नई का पुलक्कम, वहाँ का एक सुनसान इलाका था। वहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बदबू आई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने डस्टबिन खोला तो पुलिस ने देखा कि अंदर से कुछ बाल दिखाई दे। उस बाल को जैसे उठाया गया उसमें एक महिला का सिर मिला पुलिस को कटा हुआ। अब इसके बाद पुलिस को ये जानना था कि आखिर वो महिला है कौन। तो सोचिए, तकरीबन 1 महीने तक पुलिस जो है छानबीन करती रही लेकिन पता नहीं चला और 1 महीने के बाद पुलिस को पता लगता है कि जो लाश मिली है, जो सिर कटा हुआ मिला है, वो किसी और का नहीं बल्कि साउथ की एक्ट्रेस शशि रेखा का है। अब शशि रेखा कौन थी, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं तो दरअसल जो शशि रेखा है एक मध्यम परिवार से थी और इनका बचपन से सपना था कि वो इंडस्ट्री में कुछ करे, एक बड़ी हीरोइन बने, अपना नाम कमाए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जब इन्हें मौका मिला तो ये फिल्म इंडस्ट्री में आई, लेकिन उससे पहले इनकी एक बिजनेसमैन से शादी हो गई थी और इनका एक बेटा भी था। अब शादी हो जाने के बाद इनको जो रोल थे फिल्मों में ऑफर होते वो साइड रोल मिलते, बेहद छोटे रोल मिलते या टीवी सीरियल्स में रोल मिलते। लेकिन शशि रेखा जो थी वो बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसकी बहुत सारी आशाएं थी, उम्मीदें थी और वो चाहती थी कि वो इंडस्ट्री में एक टॉप की एक्ट्रेस बने और वो ये चाहती थी कि एक रोज़ हर अखबार की सुर्खियों में उसका नाम हो, उसका चेहरा हो। और ऐसा हुआ भी, लेकिन उसके मरने के बाद। दरअसल जब शशि रेखा के जो पति हैं, जब उनकी शादी हो जाती है और जब वो फिल्मों में ट्राई करती है तो उन्हें छोटे मोटे रोल मिलते हैं, तो ऐसे में अक्सर वो चिड़चिड़ी भी रहती है, उनके पति के साथ भी उनकी नहीं बनती। और एक समय ऐसा आया कि जो उनके हस्बैंड थे उन्हें वो तलाक दे देती हैं और फिर एक किराए पर कमरा लेती है, वहाँ पर अपनी 2 बहनें और 8 साल के बेटे के साथ रहती हैं। अब उन्हें लगता है कि कैसे भी करके उन्हें इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है और ऐसे ही करते वो रोज़ शूट पर जाया करती, वहाँ काम ढूंढती, वो ये देखती कभी उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ऐसे में उनकी मुलाकात होती है एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर जिसका नाम था रमेश। उससे जब मुलाकात होती है तो बातचीत होती है। अब रमेश जो है वो शशि रेखा से बोलता है कि तुम दिखने में अच्छी हो, ठीक ठाक दिखती हो, तुम्हारा जो बॉडी टाइप है वो भी ठीक है, तुम अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, मैंने देखा है कि तुम एक्टिंग भी अच्छी करती हो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने का चांस दे सकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ प्रोजेक्ट ढूंढ सकूँ। अब शशि रेखा को लगता है कि शायद ये आदमी मेरी मदद करेगा। रोज़ ऐसे करते करते दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन इधर जो शशि रेखा है वो रमेश से प्यार करने लगती है। अब दोनों की जो बातचीत थी, रोज़ की जो दोस्ती थी, वो धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती है और प्यार इस कदर होता है कि जो अब शशि रेखा है वो कहती है रमेश से कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब इधर रमेश के बारे में आपको बताऊं, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर था, दरअसल उसकी भी पहले शादी हो रखी थी और उसकी पत्नी जो थी उसके साथ भी उसकी अनबन हुई थी, बहुत सारे विवाद हुए थे, जिसके बाद जो पत्नी है उन्होंने अपनी एक तरीके से जान ले ली थी और वो इस दुनिया में नहीं थी। तो ऐसे में 2015 में जो शशि रेखा है वो शादी करती हैं रमेश से। उनकी जो पहली पत्नी थी वो मर चुकी थी 2011 में ही। अब इधर जो रमेश था वो भी अकेला था, शशि रेखा भी अकेली थी, दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद जो शशि रेखा है वो रमेश के साथ उसके घर में शिफ्ट होती है और साथ ही साथ अपने 8 साल के बेटे को भी अपने साथ ही रखती है। अब यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन
कुछ ही महीनों के अंदर शशि रेखा की जिंदगी करवट लेती है, बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। वो कैसे? दरअसल उनकी लाइफ में एंट्री होती है लवकिया नाम की एक लड़की की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो लवकिया है ये भी फिल्मों में काम ढूंढने आती है, अपने आप को बड़ा स्टार बनाने आती है और इसकी भी मुलाकात हो जाती है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक यानी रमेश के साथ। रमेश इसको भी वही सेम लाइनें कहता है जो उसने शशि रेखा को कही थी। अब लवकिया से कहा जाता है कि देखो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा पाऊँ, मैं तुम्हारे लिए बड़े प्रोजेक्ट ढूंढूंगा, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई हो, मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। इधर रमेश जो है अब वो लवकिया से बोलता है कि वो उससे प्यार भी करता है। लवकिया को भी लगता है कि आदमी उसके काम का है, वो भी उसके साथ हाथ मिला लेती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लग जाते हैं। इधर शशि रेखा इन बातों से अनजान थी, लेकिन एक रोज उसे सारी कहानी पता लगती है इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा। उसे समझ में आता है कि जो उसका पति है अब वो किसी और के साथ अफेयर में है, वो लवकिया से प्यार करता है। इसको लेकर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि एक रोज़ रमेश जो है वो अपनी पत्नी शशि रेखा और उसके बेटे को बहुत मारता पीटता है और धक्के देकर घर से निकाल देता है। अब घर से निकालने के बाद जो शशि रेखा है वो फौरन पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में बाकायदा इनकी काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग कराने के बाद बताया जाता है कि देखिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक बच्चा है, उसको पाल रहे हैं, तो कोशिश करिए साथ में ही रहिए। और काउंसलिंग होने के बाद दोनों जो है मान जाते हैं। अब शशि रेखा, उनका बेटा और साथ ही जो उनके पति हैं यानी कि रमेश, तीनों एक साथ फिर से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रमेश है वो पहले ही सोच चुका था कि उसे कैसे भी करके शशि रेखा से छुटकारा पाना है। अब इधर शशि रेखा और रमेश के बीच में इसलिए भी लड़ाइयाँ होती आए दिन, क्योंकि रमेश ने प्रॉमिस किया था उससे कि मैं तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलाऊंगा, लेकिन शादी होने के बाद शशि रेखा को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, बल्कि उसे और भी छोटे मोटे काम मिलने लग गए। तो ऐसे में वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगी। रमेश भी उसे बोलता कि तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें इतना ही बड़ा स्टार बनना था तो तुम्हें ऐसे नहीं रहना था, तुम कहीं और ट्राई करती। बहुत सारी ऐसे लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन रमेश को मन ही मन लवकिया से शादी करनी थी, तो वो समझ चुका था कि कैसे भी करके उसे शशि रेखा को ठिकाने लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले उसने शशि रेखा से प्यार से बातचीत करनी शुरू करी, उसके साथ अच्छे से रहना शुरू किया, ताकि कल को अगर कुछ भी हो तो किसी को शक ना हो। और इसके बाद होता दरअसल ये है कि ये जो आदमी है, जो ये पति है यानी रमेश है, ये एक रोज़ अचानक यानी कि करीब 6 जनवरी के आसपास 2016 को ये पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और बोलता है कि मेरी पत्नी कहीं नहीं मिल रही, मैंने उसे बहुत ढूंढा, कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा, सर कैसे भी करके पता लगाइए। अब ये लोग जो लोग थे साउथ में, थोड़े बहुत जान पहचान भी थी इनकी बाकी लोगों से, तो ऐसे में कुछ और लोग इंडस्ट्री के इकट्ठा होते हैं, पुलिस पर दबाव भी बनता है। पुलिस हर जगह छानबीन करती है, लेकिन चेन्नई पुलिस को इधर 1 महीने तक कुछ मिलता ही नहीं। रोज़ ढूंढती, पुलिस को कुछ नहीं मिलता। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो सुनसान इलाका था, वहाँ पर बाहर की जो पुलिस थी, वहाँ पर जो चौकी बनी हुई थी, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको लाश मिलती है, उनको एक सिरकटी लाश मिलती है। उधर जो वो पुलिस थी वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो लाश है किसकी, क्योंकि सड़ चुकी थी, कोई शिनाख्त के लिए नहीं आ रहा था, किसी का कुछ पता नहीं था। इधर जिस पति ने जो कंप्लेन कराई थी, तो वो जो पुलिस थी वो अपना काम कर रही थी, वो ये ढूंढ रही थी कि आखिर शशि रेखा कहाँ गायब हो गई। लेकिन होता दरअसल ये है कि एक रोज़ जो बड़े अधिकारी हैं जब वो थाने में पहुंचते हैं, तो अचानक से वो बोलते हैं कि जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है, जो भी हैं, वो आप लाकर बताइए, सारी चीज़ें हम देखेंगे और पता करते हैं आसपास के थाने में भी कुछ ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं जो भी है, तो उन पर काम किया जाएगा मिसिंग कंप्लेंट्स पर। ऐसा जो अफसर वहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था। अब ऐसे में हर थाने में वो सारी चीज़ें कही गई। अब होता यह है कि जो अफसर थे उन्होंने डॉट कनेक्ट किया। दरअसल जब वो उस थाने में पहुँचे जहाँ पर मिसिंग कंप्लेन कराई गई थी, तो उन्हें पता लगा कि एक महिला जो है वो गायब है। दूसरी तरफ जब वो उस थाने पर पहुंचे जहां पर एक अज्ञात एफआईआर थी जिसमें एक सिरकटी लाश मिली थी, जब उन्हें वो वाली बात पता लगती है तो वो बोलते हैं कि एक बार उस थाने पर पता करो, वहां पर भी कह रहे हैं कि 1 महीने के आसपास से एक जो औरत है वो गायब है। अब इसके बाद जो चौकी है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो सीनियर थे वो जाते हैं और वहाँ पता लगाते हैं, बोलते हैं कि हमें एक डस्टबिन के अंदर एक ऐसी कटी हुई लाश मिली है और साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी मिली हैं, और यहाँ हमें पता लगा है कि आपकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जिसमें एक महिला गायब है करीब 1 महीने से, और इस लाश को मिले भी 1 महीने हो गए हैं, तो आप एक बार पता करिए, हो सकता है ये महिला वही हो। इसके बाद शिनाख्त कराई जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, सारी जो लैब टेस्ट हैं सब कराए जाते हैं, और साथ ही साथ जब पति से भी पूछा जाता है तो वो कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये मेरी पत्नी शशि रेखा ही है। अब शशि, ये पता लग गया था कि जो इंसान गायब है वो गायब नहीं बल्कि उसकी हत्या हो गई है, उसकी लाश मिली है, वो भी आधा कटा हुआ सिर मिला है।
जो पति है वो रो रो कर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, ड्रामा करता है इतना ज़्यादा। इसके बाद जो पुलिस है उन्हें शक होता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना पति की हिस्ट्री निकाली जाए। और जब इस रमेश की हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता लगता है कि 2011 में जो इसकी पत्नी मरी थी उसमें भी कहीं ना कहीं इसका हाथ था, इसने उसको उकसाया था जिसकी वजह से उस महिला ने अपनी जान दी। कोर्ट में मामला भी चला था। दूसरा पता लगता है कि शशि रेखा ने ही अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। अब पुलिस को लगता है हो ना हो ये सारी चीज़ों का जो इन्वॉल्वमेंट है ना कहीं से इस आदमी से है ही। फौरन रमेश को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और इसके बाद पुलिस उसे कुछ मैसेजेस दिखाती है, चीज़ें दिखाती है, बोलती है कि हमें पता लगा आपकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लवकिया है। अब यहाँ पर जो रमेश है उसे समझ में आ जाता है कि पुलिस को सारी चीज़ें पता हैं। वो अब तक डिनाई कर रहा था, हर एक चीज़ मना कर रहा था। वो पुलिस से कह रहा था कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरी पत्नी तो रोज़ की तरह काम पर निकली थी, वो रात को घर नहीं लौटी, हमने हर जगह ढूंढा, हर पड़ोसियों के पास ढूंढा, हर जगह फ़ोन किया, कुछ पता नहीं चला। उसकी बहनों से भी पूछा। इसके बाद अगली रोज़ फिर हमने ढूंढा, लेकिन जब नहीं पता लगा तो शाम को मैं आपके पास आया। अब पुलिस ने जब सारे मैसेजेस दिखा दिए, चीज़ें दिखा दी और अपनी तरह से पूछताछ की, तब रमेश सारी सच्चाई उगलता है और इसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड लवकिया को भी अरेस्ट किया जाता है। और रमेश और लवकिया बताते हैं कि दरअसल जब कोर्ट में काउंसलिंग हुई थी, सेटलमेंट की बात हुई थी, तभी तय कर लिया था कि शशि रेखा को रास्ते से हटाना है। और इसके मुताबिक हमने कुछ दिन जो है इंतज़ार किया, क्योंकि कोर्ट में मामला था, हर किसी की इस पर नज़र थी, तो हमने इंतज़ार किया। और जब टाइम काफ़ी बीत गया, चीज़ें सारी ठीक हो गई, किसी को हम पर शक नहीं हो, ये सोचकर हमने 4 जनवरी के दिन कुछ ऐसा किया जिसे जानकर मतलब हर कोई हैरान हो जाएगा। पुलिस पूछती है कि आपने किया क्या, तो वो बताते हैं कि दरअसल उस रोज़ होता ये है कि मैंने शशि रेखा से जानबूझकर लड़ाई की, यानी रमेश ने जानबूझकर शशि रेखा से लड़ाई की ताकि जो बातें हों उसे गुस्सा आ पाए। और जब गुस्सा आया तो उसने शशि रेखा के साथ मारपीट की और फिर किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर वार किया। इस पर जो है शशि रेखा वो बेहोश हो गई। अब जब एक्ट्रेस बेहोश हो गई तो इसके बाद इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, लवकिया घर पर आती है। ये मिलकर उसका गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद जब शशि रेखा मर जाती है तो एक चाकू लाती है जो लवकिया, उससे उसका गला काटा जाता है और फिर जो धड़ था उसे अलग चादर में और सिर को अलग चादर में पैक किया जाता है और फिर इसे बाथरूम में रख दिया जाता है। जितने भी खून के छींटे थे, जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ पर, जो भी गंदगी हुई थी, कहीं से भी कोई भी सबूत हो वो सारे साफ किए जाते हैं। घर से एक एक चीज़ की सफाई की जाती है और सफाई करने के बाद जब खून के सारे धब्बे मिट जाते हैं, हर एक चीज़ साफ हो जाती है, तो ये बड़े ही आराम से देखते हैं कि जब शाम हो जाए तब उस बॉडी को लेकर निकलते हैं कार के अंदर और फिर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां देखते हैं कोई सीसीटीवी ना हो, कोई सुराग ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। तो बड़ी ही चालाकी से जो एक डस्टबिन बना होता है बड़ा सा, उसमें बहुत सारा कूड़ा था, कुछ कूड़ा हटाकर उसके नीचे उस सिर को रख देते हैं जो कटा हुआ सिर था। और उसी के पास एक नहर बहती थी, वहाँ पर उस धड़ को फेंक दिया जाता है और फिर अपने सारे सबूत छुपाते हैं, चादर अलग फेंकते हैं, मिट्टी में कुछ जो जिससे इन्होंने काटा था उसको गाड़ते हैं, फिर वापस घर पर आते हैं, सारी साफ़ सफाई करते हैं दोबारा से, जो भी इनको डिटॉल वगैरह से करनी थी वो सब करने के बाद जब तेज़ाब वगैरह से सारी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद एक दिन का पूरा ड्रामा किया जाता है। फिर अगली रोज़ जो पति है वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ये सारी चीज़ें जब पुलिस को बताई जाती हैं और पुलिस को पूरी चीज़ें समझ में आती हैं किस तरह से एक लालच के चक्कर में और लड़कियों के फेवर के चक्कर में इस आदमी को एक तरीके से ये चीज़ें थी, क्योंकि इसकी पहली पत्नी जो थी वो भी मर गई, दूसरी को इसने मार दिया, तीसरी लवकिया थी, लवकिया को भी इसने कुछ इसी तरीके से फंसाया था। तो सारा जो षड्यंत्र है, जो सारी साजिश है वो सामने आती है कि किस तरीके से कैसे जो लड़कियां हैं जो आती हैं छोटे शहरों से, जिनके बड़े ख्वाब होते हैं, जो ये सोचकर आती हैं कि वो जाएंगी, वो एक बड़ी स्टार बनेंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, तो उनको इस तरह से फंसाया जाता है, उनके साथ एक खेल खेला जाता है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम मुझे फेवर दो। कास्टिंग काउच के भी आपने कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे जो सामने आते हैं जिसमें फेवर मांगा जाता है। कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, जैसे आप इसमें लवकिया को भी देखो तो वो मान भी गई, क्योंकि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि उसने लवकिया से भी फेवर मांगा था। और ये जो आदमी था, जो रमेश था, इसका लगातार ये एक तरीके से साइको टाइप था। इसका ऐसा सोचना ही था कि जब भी कोई लड़की आ रही है जो इसे देखने में पसंद आ रही है, तो ये इसने कंपनी भले टैलेंट के नाम से खोली थी, पर ये उन लड़कियों से फेवर मांगता था, उसके बदले उन्हें काम देता था। तो ये भी एक सच्चाई है इंडस्ट्री की। और धीरे धीरे जिस तरीके से ये जो पूरा केस सामने आया, ये जो मर्डर हुआ, तब जाकर इस आदमी के बारे में पता लगा। अगर सोचिए ये चीज़ें नहीं होती तो अब तक कितनी सारी लड़कियां जो थी वो इसके चंगुल में फंस चुकी होती। जैसे शशि रेखा भी फंसी, उसने अपनी जान भी गंवाई, उसने इससे शादी की, शादी के बाद इसने एक और लड़की पर ट्राई भी किया, उसको भी फंसाया और फिर अपनी ही पत्नी को मार भी दिया। तो फिलहाल जो अभी रमेश है, उसकी जो गर्लफ्रेंड लवकिया है, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, दोनों ही जेल में बंद हैं और ये मामला कोर्ट में चल रहा है।